Hi everyone, myself Zakira Khan and experienced in faculty. I'm going to teach about the different topics of the biology for the next examination in a very easy and simple way. Please like and subscribe my YouTube channel. So let's talk about the topics as I'm dealing with the blood circulation topic, body fluid and blood circulation. In previous lectures, I have talked about the RBC. Now, the next we are going to talk about the hemoglobin. So let's begin with the topic hemoglobin. The hemoglobin in the adult human being having four polypeptide chain, two alpha chain and two beta chain. आप देख सकते हैं this is the structure of hemoglobin. It has two alpha chain. This is the one alpha chain and this is the another alpha chain, right? And two beta chain. This is one beta chain and this is the second beta chain. So 2 and 2, 4. In this polypeptide chain, there is another group that is known as the heme group. इस heme group के अंदर होता है there is Fe ion, ferrous ion. This Fe ion gives red color to the hemoglobin, and because of hemoglobin, our RBC look red in color. As the number of RBCs are more in the blood, that's why our blood looks red in color. चलिए अब देख लेते हैं अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स इन द एडल्ट एंड fetus. In the adult human group, in the adult human being, there are two polypeptide chain, as I told you earlier, two alpha chain and two beta chain. अगर टोटल की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे फोर पॉलीपेप्टाइड चेन, वैसे अल्फा चेन एंड बीटा चेन इस तरह से टू चेन होंगी, लेकिन इनके नंबर इंडिविजुअल नंबर मिला के अगर हम बात करते फोर पॉलीपेप्टाइड चेन. While in the फीटस का जो ब्लड होता है उसको हम कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन. फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन तो होंगी लेकिन वहां बीटा चेन नहीं होंगी बल्कि क्या होंगे डेल्टा चेन. मैं स्टार्ट के अंदर राइट साइड में आप देख सकते हैं दीज आर द डिफरेंट डिसीजेस. ये डिसीजेस को हम स्टडी करेंगे जीनोमिक्स वाले चैप्टर्स के अंदर, मेंडेलियन डिसऑर्डर वाले चैप्टर्स के अंदर. So here we are not going to talk about the disease. ये सारे diseases hemoglobin की abnormality से related है. So we are not going to talk about this one. चलिए हम hemoglobin की quantity देख लेते हैं. What is the hemoglobin quantities? तो पहले मैं आपको बता दूं average value of HB in adult human is 12 to 16 grams per 100 ml. ये होती है एवरेज. अभी स्टार्ट के हम देखेंगे अलग अलग एज ग्रुप के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू. तो न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर हीमोग्लोबिन क्वांटिटी होती है 12 to 22 ग्राम पर 100 ml. चिल्ड्रंस के अंदर होती है 11 to 13 ग्राम पर 100 ml. एडल्ट मेल के अंदर होता है 14 to 18 ग्राम पर 100 ml. एडल्ट फीमेल के अंदर होता है 12.4 to 14.9 ग्राम पर 100 ml. एंड एल्डरली फीमेल जिस फीमेल के अंदर मेनोपॉज आ चुका है इस फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू होंगी 11.7 to 13.8. यहाँ पर एडल्ट फीमेल से एडल्ट फीमेल्स के अंदर हम देखते हैं हीमोग्लोबिन लेवल फॉलो डाउन हो जाती है. तो दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज. और अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो कितना होता है अबाउट 12 to 16 ग्राम पर 100 ml, राइट. चलिए हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द आरबीसी. क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है. एज वी नो इन द आरबीसी देयर इज नो न्यूक्लियस नो सेल ऑर्गेनेल्स. आरबीसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है ओनली द हीमोग्लोबिन. So what is the function of hemoglobin? Let's see. The main function of hemoglobin and the RBC to carry the oxygen. 97% of oxygen is carried by HB or by the RBC in the combined form. ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं ब्रीदिंग वाले चैप्टर्स के अंदर, या हम उसकी इतनी डिटेल्स में नहीं देखेंगे. और थोड़ी मात्रा में अबाउट दी 23% oxygen CO2 is carried by in the combined form by the RBC.
लेकिन मेन फंक्शन इसका क्या है, इसको कैरी करना है, O2 को कैरी करना है, CO2 भी कैरी होता है बट ओनली द 23%। एज वी नो ऑक्सीजन कैरी होता है लंग्स टू टिश्यू और CO2 कैरी होगा फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, सो एज नो इन द अपोजिट डायरेक्शन। नाउ CO2 जब जैसे ही आरबीसी के अंदर जाता है तो उससे बढ़ता है कार्बोनिक एसिड, राइट। तो क्योंकि हमारे आरबीसी के अंदर होता है कार्बन अनहाइड्रेटेड एंजाइम which bring the reaction which form the carbonic acid after combining water molecule with the carbon dioxide. इसके अलावा RBC help to maintain the pH of the blood. As we know, pH of the blood is 7.2. So this pH is maintained by the RBC as well. It helps. So RBC in hemoglobin especially is an excellent acid buffer because of this reaction takes place into the RBC. So this mechanism are given in the bridging soil chapter के अंदर. We are not going to talk about that, how the acid base buffer is maintained. Besides viscosity, what is the meaning of viscosity? Viscosity means we can say गाढ़ापन. So blood is little bit thick compared to the water. So viscosity of blood is due to the RBC. Many factors are responsible. Plasma protein is also maintain the viscosity. Besides this, RBC also help to maintain the viscosity, right? चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द हीम मॉलिक्यूल. याद कीजिए आप हीम मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट था. ऑप्शन आपके Fe, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम. तो हीम मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है कौन सा आयन, Fe आयन. तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉलीपेप्टाइड चेन इन फीटल हीमोग्लोबिन. ऑप्शन ए है अल्फा चेन, ऑप्शन बी बीटा चेन, ऑप्शन सी डेल्टा चेन. तो देखिए हमें देखना है कि तीन ऑप्शन में से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है. तो अल्फा चेन बिल्कुल होता ही है, बीटा चेन ये एडल्ट ह्यूमन के अंदर होता है, फीटल के अंदर डेल्टा. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ए एंड सी. तो हम यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं. हमारा आंसर आएगा ए एंड सी, दैट इज द बी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग. चार ऑप्शन है 13 to 15 ग्राम, 15 to 17 ग्राम, 10 to 16 ग्राम, 16 to 18 ग्राम. याद कीजिए आप व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग. So you come to know, आपको याद आ गया होगा. आंसर होगा हमारा 10 to 16 ग्राम पर 100 ml. ये हमारा सही ऑप्शन हुआ सी. The fourth question, main function of RBC is option A carry oxygen, carry CO2, maintain pH, maintain viscosity. अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग है और ये चार ऑप्शन RBC से रिलेटेड बिल्कुल सही है. ये चारों भी फंक्शन कैरी करता है RBC. लेकिन यहाँ क्या पूछा गया मेन फंक्शन. ये तो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है. तो मेन फंक्शन होगा CO2 को कैरी करना. ये 97% ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द RBC. तो ये इसका मेन फंक्शन है. दिस आर इज द सेकेंडरी फंक्शन. ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मा से भी इसके अंदर भी डिसॉल्व होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चला जाता है. विस्कोसिटी के लिए सिर्फ RBC रिस्पांसिबल नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पांसिबल है. पीएच मेंटेन करने के लिए भी सिर्फ RBC रिस्पांसिबल नहीं है. प्लाज्मा के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दीज आर रिस्पांसिबल एज वेल. तो मेन जहां पर इसका फंक्शन है दैट इज टू कैरी द ऑक्सीजन. हमारा सही आंसर हुआ आंसर ए. चलिए अब दूसरा एलिमेंट देखेंगे. ब्लड का जो हम बात कर रहे हैं फॉर्म एलिमेंट की जिसके अंदर आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट. तब हम सेकंड फॉर्म एलिमेंट की बात करेंगे दैट इज द डब्ल्यूबीसी. सो लेट्स सी अबाउट द डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल. Leukocytes are known as mobile unit of the immune system. क्योंकि most of the WBC provide immunity. ये हमारे मैक्रोब्स के अगेंस्ट में हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं. दे प्रोवाइड अ डिफेंस अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड इज अ मोबाइल बिकॉज दे आर सर्कुलेटिंग अलॉन्ग विद द ब्लड. सो दे आर द मोबाइल यूनिट ऑफ द इम्यून सिस्टम. The normal count of RBC in the adult human being is 1000 to 8000 million per cubic. WBC are basically of two types.
एक है ग्रानुलोसाइट और दूसरा होता है अग्रानुलोसाइट. Agranulocyte and granulocytes, why this name has been given on the basis of their cytoplasm. In the granulocyte leukocyte, cytoplasm is granular type. Cytoplasm is a granular type. A granular type. अगर मैं एक WBC इसमें ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म इसका स्मूथ फॉर्म में नहीं होगा, इट विल बी इन द फॉर्म द ग्रानुल्स. ग्रानुल फॉर्म में ऐसे फॉर्म को कहा जाता है. तो साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म द ग्रानुल्स है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ग्रानुलोसाइट. इस ग्रानुलोसाइट्स के तीन टाइप्स है फर्दर, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड दी बेसोफिल्स. इसके परसेंटेज दिए, न्यूट्रोफिल 60 to 70% होता है टोटल WBC के, यूनोसोफिल टोटल WBC का 1 to 5% होता है, और बेसोफिल होता है 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC. Now granulocytes or granulocytes, here cytoplasm is smooth, there is no granules. So cytoplasm is non-granular type. Non-granular type. That's why it is known as the agranuloleukocyte. इसके अंदर दो सब टाइप्स है इसके, एक है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट के फर्दर टू टाइप्स होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. मोनोसाइट टोटल WBC में का 3 to 8% है, जबकि टोटल WBC में से 10 to 30% आता है हमारे लिम्फोसाइट. सारे ही हम WBC की अगर बात करें तो ऑल WBC की बात करें हम, तो WBC लाइफ स्पैन is 3 to 5 days. इतनी इसकी लाइफ स्पैन होती है. सभी हम जनरल बात करें, ऑल WBCs आर हैविंग एवरेज लाइफ होती है 3 to 5 days, जबकि ग्रानुलोसाइट्स की थोड़ी सी ज्यादा 4 to 5 days एवरेज होंगी, और लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स एवरेज के अलावा दे कैन लिव फॉर मंथ और इवन ईयर. ये कुछ महीनों तक भी रह सकते हैं या तो सालों तक भी क्या है एक ही रह सकते. ये 4 या 5 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे. राइट, तो चलिए हम वन बाय वन देख लेते हैं सारे WBC को इन डिटेल. तो पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की. न्यूट्रोफिल्स जो कितने परसेंट है, 60 to 70% ऑफ टोटल WBC. ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. इसका डायमीटर है 12 to 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. इसकी जो साइज होंगी वेरी इंटरेस्टिंग है. यहाँ पर द न्यूक्लियस इन द न्यूट्रोफिल इज 2 to 5 लोब. जनरली हमने देखा सेल्स के अंदर ईच सेल हैज अ सिंगल न्यूक्लियस, और सिंगल न्यूक्लियस भी कैसा होता है, सिंगल लोब्यूल होता है, एक ही लोब होता है. बट आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर फिलहाल यहाँ पर हमें 3 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं. 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. कुछ न्यूट्रोफिल्स के अंदर 2 न्यूक्लियर लोब होंगे, किसी के अंदर 3 न्यूक्लियर लोब होंगे, किसी के अंदर 4, 5. So because of that, it is also known as polymorpholeukocyte. Because of that, it is known as the polymorpholeukocyte. polymorpholeukocyte. क्यों से पॉलीमॉर्फो कहा जा रहा है, किस केस के अंदर जो न्यूक्लियस किसी के अंदर 2 लोब्स के होंगे, 2 लोबुलर, किसी के अंदर 3 लोबुलर, किसी के अंदर 4 और 5. बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रोफिल इज आल्सो नोन एज polymorpholeukocyte. नाउ इन द न्यूट्रोफिल्स ऑफ द फीमेल के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होता है, तो उसके अंदर एक ड्रम स्टिक, यहाँ पर एक ड्रम स्टिक जैसे एक स्ट्रक्चर होता है,
that is known as the bar body, that is known as bar body। ये सिर्फ फीमेल में होता है। व्हाट इज प्रेजेंट इन द फीमेल? अगर हम बात करें फीमेल के, मेल और फीमेल के अंदर ऑटोसोम तो सेम है 44, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल के अंदर होते डबल XX है, और जनरली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर के जो जीन वो एक्टिव होंगे और दूसरा जो जीन होगा वो सप्रेस रहते हैं। उसके जो अलील्स होते हैं वो सप्रेस फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। सो दिस इनएक्टिव allele or the gene are present in the form of the bar body। इसका शेप होता है, it looks like the drumstick on one lobe। एक किसी लोग के ऊपर ड्रमस्टिक के शेप में अपीयर होता है, that is the one extra arm of the X chromosome which is assigned into the male। So bar body is the characteristic feature of the female। हमें जनरली न्यूट्रोफिल्स के अंदर दिखाई देता है। इसके अलावा कई सारे सेल्स है जहां हमें bar body दिखाई देता है, राइट। Cytoplasm contains granular, as already I have told। So cytoplasm है, it is granular type का होता है। Now what is known as the neutrophil, neutral। इसका जो साइटोप्लाज्म है इट इज अ न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और इसके हम डाई करना होगा, कलर करना होगा, तो वी नीड अ न्यूट्रल डाई, राइट। स्मॉल नंबर्स एंड पर्पल कलर के होते हैं इसके अंदर, इसके ग्रानुल्स। मेन फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज ड्यूरिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे ही शरीर में हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो न्यूट्रोफिल का परसेंटेज बढ़ जाएगा, बिकॉज इसका मेन फंक्शन फैगोसाइटोसिस, इनगल्फमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। न्यूट्रोफिल्स वाइज ने इट इज नाइदर, its cytoplasm is neutral, nor acidic nor basic। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रोफिल्स। चलिए हम दूसरे देख लेते हैं और भी सेल्स। ऑलरेडी हमने न्यूट्रोफिल्स को देख लिया, अब हम बात करेंगे बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स इज आल्सो नोन एज द मास्ट सेल इन टिश्यू। अगर ब्लड के अंदर है तो कहलाएंगे बेसोफिल, लेकिन अगर टिश्यू में रहते हैं इसे हम कहते हैं मास्ट सेल। Mainly, it secretes the histamine, is a chemical secreted by the basophil and the mast cell, and they play a very important role in the allergic reactions के। एलर्जी आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका डिटेल में टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड के अंदर, ह्यूमन थायराइड डिसीज के अंदर। तो वहां आपको इन डिटेल में पढ़ना है कैसी एलर्जिक रिएक्शंस होती है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ पर कि बेसोफिल, जिसको टिश्यू के अंदर मास्ट सेल भी कहा जाता है, हिस्टामाइन को रिलीज करता है। बेसोफिल्स आर वेरी एक्टिव अगेंस्ट द पैरासाइट। जब भी हम किसी बॉडी के अंदर पैरासाइट एस्करमेंट पेज प्लेटेड हेलमिस का नंबर बढ़ जाता है तो इनका नंबर भी बढ़ जाएगा। दे प्रोवाइड अ डिफेंस अगेंस्ट द पैरासाइट। थर्ड देख लेते हैं हम इओसिनोफिल। इओसिनोफिल कील्स द पैरासाइट डायरेक्टली। ये भी ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर टाइप का होगा। The role is they also act as phagocytosis. They phagocyte the microbes. Again, another cell has been given, dendritic cell. Main function of this cell to process the antigen material and present to the surface of the another cell। ये इम्यूनिटी के अंदर आप काफी डिटेल में पढ़ोगे, इतना याद रखें। डेंड्राइटिक सेल उसे हम कहते हैं एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल, जो कि टी लिम्फोसाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे याद रखना, इट इज नोन एज द एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। आप देख सकते हैं सभी के अंदर, इसमें भी साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर टाइप का, नो डाउट। यहाँ पर आप देखिए साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर टाइप, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म होता है ग्रैनुलर टाइप का, राइट। अब हम बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स टोटल कितने परसेंट है? दैट इज अबाउट 20 to 30% ऑफ टोटल WBC। पूरे WBC में का 10 to 30% होता है एवरेज,
इन द डायग्राम इट हैज बीन गिवन 40, हम इसे कट कर देंगे, एवरेज लिखेंगे 20 to 30%। इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। फिर टी के भी दो और टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स, उसे हम कहते हैं टी हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये इम्यून सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट का रोल होता है। तो आप इम्यून सिस्टम जैसे इम्यूनिटी आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर इनके डिटेल में क्या कैसे इसमें डिफरेंशिएशन होता है, व्हाट काइंड ऑफ द रोल दे प्ले। जिसमें से लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट से दे फॉर्म द एंटीबॉडी, द बी लिम्फोसाइट इट फॉर्म एंटीबॉडी, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। जबकि टी हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी से दे प्ले अ रोल इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल mediated immunity। Now the lymphocyte, आप देख सकते हैं lymphocyte के अंदर most of the space of the cell is occupied by the nucleus। So nucleus is very large, large size nucleus, large size nucleus। Most of the space is occupied by the nucleus। और साइटोप्लाज्म होता है that is the smooth होता है, non granular type। As lifespan already we talked, few days to several days or even the several years, मतलब month तक भी रह सकते हैं ये। Here again given the T cells and the B cells, these are the subtypes of the lymphocyte. With directly attack means they play a cell mediated immunity. Cell mediated immunity directly destroy or destruct the infected cells, while the B lymphocyte they produce the antibody immunoglobulin। चलिए ओवरऑल फंक्शन देख लेते हैं सभी सेल्स का। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है, इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर अगेंस्ट द बैक्टीरिया फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। जब भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले जो एक्टिव होता है दैट इज द न्यूट्रोफिल्स। यूनोसिनोफिल्स, their number increases during the parasitic infection, so they kill the parasite। Basophil, as they release the histamine, so they play a very important role in the allergic reaction। Lymphocytes, they are active against the virus, cancer causing cells, the foreign antibody, and then etc. Because here the lymphocyte, as we have talked about earlier, the B lymphocyte, T lymphocyte, B lymphocyte will produce the antibodies, immunoglobulin, while the T lymphocyte they directly kill the infected cell, चाहे वो virus infected हो, or the cancerous cell even destruct by the T lymphocyte, which play a cell mediated immunity। Monocytes, these are also the phagocytes। During inflammation, they act as the phagocyte, they too engulf the microbes। So these were the functions of the lymphocytes। Now let's talk about the related questions। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ WBC इन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर WBC का नॉर्मल परसेंटेज कितना है? तो ऑप्शन देखिए, 5000 to 10,000, 55,000 to 10,050, 6,000 to 8,000, 6500 to 1100। तो आपको याद आ गया होगा, तो नॉर्मल जो वैल्यूज है हमारे WBC की वो है 6000 to 8000 मिलियन पर क्यूबिक mm। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ग्रानुलोसाइट्स। ग्रानुलोसाइट्स की लाइफ स्पैन कितनी है? या WBC नहीं पूछा गया आपको, ग्रानुलोसाइट्स से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ ऑप्शंस में है 2 to 3 days, 3 to 4 days, 4 to 5 days, 5 to 6 days। तो आपको रिकॉल हो गया होगा व्हाट इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 4 to 5 days। Next question is, what is appear as drumstick in neutrophils? तो ऑप्शन है आपके इनएक्टिव क्रोमोसोम, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, इनएक्टिव वाई क्रोमोसोम, इनएक्टिव ऑटोसोम। So you can recall the drumstick like structure जिसे हम कहते हैं बार बॉडी, जो सिर्फ फीमेल के न्यूट्रोफिल्स के अंदर होती है। और रिजल्ट का ये था कि उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम रिमेन इनएक्टिव। तो ऑप्शन बी इज द
Right answer. Why drumstick is absent in the male neutrophil? Male के अंदर क्यों ये absent होती है? Option है has only Y chromosome, has only one X chromosome, has only X chromosome, has only XY chromosome, has only one X chromosome. So यहाँ पर हम देखेंगे this is not the right option. ये तो होता ही है उसके अंदर नो डाउट. Reason पूछा गया why drumstick is absent with bar body. Question is there why bar body is absent in the male. हमारा आंसर होगा has only one X chromosome. सिर्फ उसके अंदर एक ही X chromosome होता है. So this is the right answer. Now let's see another few questions. Which element is present in the heme molecule? तो हमारा आंसर होगा फेरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है. So you might have recalled that. So right option will be the Fe. What are the polypeptide chain in the fetal hemoglobin? So you can recall it alpha chain. हाँ होता है beta chain, delta chain. So no, beta chain is not present in the fetal hemoglobin. Delta is present. So हमारा option होगा A and C. So right option will be the A and C. हम इसको correction कर लेते. So right answer is option D, both A and C. Next question है what normal value of hemoglobin adult human being? हमें यहाँ पे एवरेज पूछा गया है. आपके ऑप्शन है 13 to 15 grams per 100 ml, 15 to 17 grams per 100 ml, 12 to 16 grams per 100 ml, 16 to 18 grams per 100 ml. You might have recalled the right answer. तो आपको याद आ जाऊंगा क्या सही इसका आंसर है 12 to 16 grams per 100 ml. चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. The main function of RBC is. ऑप्शन दिया है कैरी O2, कैरी CO2, मेंटेन पीएच, मेंटेन विस्कोसिटी. अभी हमने देखा था इस लेक्चर के बिगिनिंग में आरबीसी ये चारों भी फंक्शन को कैरी करता है. व्हाट इज द क्वेश्चन व्हाट इज द मेन? ये तो सब फंक्शन मेन इसमें से क्या है? तो मेन फंक्शन है O2 को कैरी आउट करना बिकॉज 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द आरबीसी जबकि CO2 सिर्फ 23% होता है. 70% इज कैरिड बाय इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट. ये मेन फंक्शन नहीं हुआ. Viscosity. Yeah, RBC one of the factor to maintain the viscosity of the blood. उसके अलावा भी प्लाज्मा प्रोटीन है जो विस्कोसिटी को मेंटेन करते, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा. मेंटेन पीएच. यस, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी हेल्प टू मेंटेन द पीएच. इट एक्ट एज अ बफर. लेकिन इसके अलावा भी प्लाज्मा के इलेक्ट्रोलाइट्स है दे टू हेल्प टू मेंटेन द पीएच. तो मेंटेन ऑफ द पीएच इज नॉट द प्योर फंक्शन ऑफ द आरबीसी. तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है. So right answer is the A answer to carry oxygen. I hope you might have understood it very well. Please like, subscribe my YouTube channel. Have a good day. Goodbye.